सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मेरा नाम विश्वजीत है। आप देख रहे हैं विश्वजीत के प्रवचन, और इस प्रवचन माला में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। इंडिया ही नहीं, आप इसे दुनिया के किसी भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में दुनिया में हर जगह पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ एक जैसा सही है। क्लासरूम्स में स्कूल्स बने हुए हैं, क्लासरूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है। वहाँ पर एक टीचर आती है जो उन्हें पढ़ाती है, या टीचर आता है जो उन्हें पढ़ाता है। बट जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी असल ज़िंदगी में और स्कूल की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। और जो भी हमें स्कूल या कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है वो असल ज़िंदगी में कहीं पर भी काम नहीं आता। यानी कि हमारी एक स्कूल की और कॉलेज की जो लाइफ है वो सुपरफिशियल लाइफ है, और उसका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। असल ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो समझ चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो विजडम चाहिए, या जो स्किल्स चाहिए, वो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्या ऐसा ऐसी ऐसी कहाँ पर गलती या चूक कर रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल्स कि एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा गैप आ गया है और इतनी बड़ी बेरोजगारों की जो सेना है वो खड़ी हो गई है? कहाँ पर है ये प्रॉब्लम? ये इसी वीडियो के अंदर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल मैं इसके बारे में सोच रहा था, इसके बारे में कल तो क्या, मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही इसके बारे में सोचता आया हूँ कि स्कूल्स आखिर हैं क्यों, क्या उनकी ज़रूरत है। ऑलमोस्ट इसमें अंदर टॉर्चर ही किया जाता है। आप अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन से या प्ले स्कूल से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे समझ में नहीं आया कि प्ले स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चा 2 घंटे के लिए जाता है, खेल के खा पी के वापस आ जाता है, और उसके लिए खेलने के लिए और खाने पीने के लिए बच्चे माँ बाप जो हैं वो पैसा पे करते हैं। सिर्फ खेलने के लिए कौन पैसा पे करता है? अगर आप मम्मी और पापा दोनों जॉब में हैं, मम्मी भी जॉब करती हैं, पापा भी जॉब करते हैं, यानी पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, तो बात समझ में आती है। ठीक है, ये वैलिड है कि आप अपने बच्चे को कहीं डे केयर में छोड़ दें या फिर कहीं पर प्ले स्कूल में आप छोड़ दें, तो उनकी मजबूरी है वो चीज़। लेकिन अगर मम्मी घर पे रह रही हैं या पापा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे के साथ समय बिता सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इसकी कोई ज़रूरत है। खैर, हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं, और मेन पॉइंट ये है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल ये हो गए, उसके बाद 12 साल लगते हैं हमारे यहाँ 12th पास करने में, तो 15 साल तो सीधे सीधे यही हो गए। 15 साल की पढ़ाई यहाँ कर ली, उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन आप मान लो, तो 15 और 4 19 साल। 19 साल का एक लंबा टाइम स्पैन है। 19 साल थोड़ा समय नहीं होता, 19 साल बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। और 19 साल बिताने के बाद, पढ़ाई में 19 साल बिताने के बाद, हम एजुकेशन में 19 साल बिता देते हैं। मिनिमम बच्चा इतना टाइम लगाता ही लगाता है। उसके बाद कोई मास्टर्स करने जाना चाहे, पीएचडी करने जाना चाहे, एमबीए करने जाना चाहे, वो उसकी मर्जी है। पर एक नॉर्मल बच्चा 15 साल तो पढ़ाई के अंदर लगाता ही लगाता है। लेकिन 15 साल का 15 साल नहीं, 19 साल, सॉरी करेक्ट करना चाहूँगा, 19 साल। ये 19 साल का लंबा समय लगाने के बाद बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी प्रॉब्लम यही रहती है कि भाई मैंने एजुकेशन तो कर ली, मैं एजुकेटेड तो हो गया, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं है जिसके दम पे मैं नौकरी कर लूँ, जिसके दम पे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लूँ। इनफैक्ट ज़्यादातर बच्चे कॉलेज से बाहर आने के बाद ये सोचना शुरू करते हैं कि अब किया क्या जाए जिससे हम अपनी जो आजीविका है उसको कमा सकें, या जो हम अपने बिल्स हैं उनको पे कर सकें। उसके लिए हमें एटलीस्ट एक जॉब चाहिए, छोटा मोटा कुछ बिजनेस चाहिए जिससे हम अपनी अर्निंग कर सकें। तो हम अभी तक ये जो 19 साल का समय था वो हमने कॉलेज और स्कूल के अंदर मिल के बिताया है, और मोस्टली हमने स्कूल के अंदर बिताया। तो कहाँ पर ऐसी कमी रह गई कि जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो जैसे इस गैप को बेसिकली फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मुझे बात समझ में आई, जो मुझे बात ये समझ में आई इतने साल खोज करने के बाद, वो ये है कि हमारा जो स्कूल और कॉलेजेस का जो पढ़ाने का तरीका है, जो एजुकेशन सिस्टम का जो पूरा तरीका है, वो टिका हुआ है याद करने के ऊपर। याद करने के ऊपर कि आप कितना अच्छा याद कर सकते हैं। आप जितना अच्छा याद कर सकते हैं उतने अच्छे आप नंबर लेके आ सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर आपको बोला जाए कि आपको ओम्स लॉ याद करना है,
तो आप ओम्स लॉ रटा सकते हैं, किसी भी 10वीं के बच्चे से जाके पूछ लीजिए, वो आपको आराम से ओम्स लॉ बता देगा। लेकिन क्या वो ओम्स लॉ को समझता भी है? यहीं पर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि स्कूल्स का सारा फोकस है याद करने के ऊपर, क्योंकि याद करने की वजह से ही मार्क्स मिलते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आया कि नहीं आया उससे मतलब नहीं है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इस पे फोकस नहीं करता। बच्चा याद कर ले, उसे सिर्फ इस चीज की चिंता है, भले ही आप स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें। मोस्टली टाइम वो, मैं स्कूल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने जीवन का ज्यादातर समय 15 साल वो स्कूल के अंदर बिताता है, और स्कूल के अंदर जो पूरी की पूरी लर्निंग होती है वो रटने के ऊपर होती है, याद करने के ऊपर होती है। अंडरस्टैंडिंग से उसका कोई बहुत लेना देना है नहीं। अगर कोई समझ भी लेता है तो वो उसका अपना खुद का गुण है। कोई अगर एक आधा स्टूडेंट या 2-4 स्टूडेंट निकल गए जो समझ पाते हैं चीज़ों को, तो वो अपनी वजह से समझ पाते हैं, स्कूल या टीचर्स की वजह से नहीं समझ पाते। क्योंकि स्कूल्स और टीचर्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि आपने चीज़ें ठीक से याद कर रखी हैं या फिर नहीं कर रखी हैं, चीज़ें ठीक से याद कर रखी हैं या फिर नहीं कर रखी है। सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लगता, याद कर रखी है या फिर नहीं कर रखी है। याद करने का मतलब क्या है? हम कोई कंप्यूटर थोड़े ही हैं जहां पर डेटा को आपने फीड करके रख दिया। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो चीजों को समझने के लिए बना है, याद रखने के लिए नहीं बना। इसे सिर्फ उतनी ही चीजें याद रहती हैं। अगर आप याद करने की बात करो तो इसे सिर्फ उतनी ही चीजें याद रहती हैं जितने में यह सरवाइव कर सकता है बढ़िया से। बाकी इसका जो मेन ऑपरेशन है, वो चीजों को समझना है, ना कि चीजों को याद रखना। चीजों को याद रखने के लिए किताबें हैं, चीजों को याद रखने के लिए इंटरनेट है, गूगल है। अगर चीजों को याद रखना ही नॉलेज है, सिर्फ याद कर लेना ही नॉलेज है, तो फिर गूगल इज वे मोर नॉलेजेबल देन यू। गूगल तो पता नहीं कितनी पीएचडीज करके बैठा हुआ है। अगर याद करना ही सिर्फ नॉलेज है तो आपका फोन फिर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपके याद करने की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा डेटा उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, कई गुना ज्यादा। आप उतना कभी जिंदगी भर लगा के याद नहीं कर पाएंगे। और यही मेजर प्रॉब्लम है हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ, कि उनका जो पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो रहता है किस चीज के ऊपर, कि कैसे रटा दिया जाए, कैसे आप लोगों को चीजें समझ में ना आए, समझ में आए चाहे ना आए, उससे कोई ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। मेन चीज लेना देना है किससे, कि बस आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि याद करने से ही आप वो जाके पेपर के अंदर उल्टी करेंगे, और उल्टी करके आने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। और एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपको रटाया जाता है, वर्ड बाय वर्ड आपको रटाया जाता है कि एज इट इज याद रख लो, और एज इट इज जाके पेपर के अंदर लिख के आ जाना, एंड देन दैट्स इट, 100 में से 100 नंबर आ गए। इसको हम कहते हैं नॉलेज। लेकिन जब आदमी असल जिंदगी में जाता है, कॉलेज पास करने के बाद जब आदमी असल जिंदगी में जाता है, तो वो देखता है कि कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपने कितना याद किया था स्कूल के अंदर, आपके मार्क्स कितने आए थे स्कूल के अंदर। आए थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अब भैया बात तो आ रही है यहाँ पर के, बात यहाँ पर ये आ रही है कि भाई आपके पास कोई स्किल है, क्या आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, क्या आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो? और अकाउंटेंसी करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसी भी तरह की जॉब करने के लिए, रियल लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए। और समझ तो हमने डेवलप की नहीं है, 15 साल सिर्फ हमने रट्टाफिकेशन में लगाए हैं, रटने में लगाए हैं। आप किसी भी 10th के बच्चे से पूछ लीजिए कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है, वो आपको फटाक से बता देगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओम को जो रियल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ खोजा था, उनको कितना समय लगा था? उनको सालों का समय लगा था इस एक अकेले नियम को खोजने में। उन्हें इस चीज को समझने में सालों लगे थे, तब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन अभी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, आपने बच्चों को यह चीज रटा दी है स्कूल के अंदर। उन्हें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब पता है कि नहीं पता है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है स्कूल्स को। बस आपको अगर ये चीज पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, दैट मीन्स आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है।
तब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कृष्ण गीता में बोलते हैं कि भाई आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, तो हमें पता ही तो क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं कि आत्मा 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 गीता के अंदर, तो हम समझ लेते हैं कि हाँ हमें तो पता ही है कि आत्मा क्या होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने इस चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप की ही नहीं है, आपने सिर्फ इसे रट लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपने सिर्फ इसे रट लिया है। और यही मेजर प्रॉब्लम है हमारे स्कूल और दुनिया में। ये नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये हमारे मेजर वर्ल्ड में जितने भी एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, ज़्यादातर में यही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर में यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सिर्फ जो फोकस किया जाता है कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। समझ में आने का मतलब क्या होता है? समझ में आने का मतलब क्या होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन ली, अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों को याद कर लिया तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर हो जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज करके कुछ यूजफुल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसमें दिमाग लगता है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो कि भाई मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है क्या इसको यूज करके मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसके लिए एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जिसे आपको ग्रो करना होता है। टाइम बाय टाइम आपको इसे ग्रो करना पड़ता है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। याद करने में जितनी मेहनत लगती है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। मेमोरी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, याद कर लेना इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये जो आपने याद कर रखा है इसे आप रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे इज द अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए ज्यादातर लोगों को कैलकुलस नहीं समझ में आती 11th-12th के अंदर। इवन इनफैक्ट जब मैं अपने 11th और 12th में था तो मुझे भी यही क्वेश्चन उठते थे कि ये हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, ये हम पढ़ भी क्यों रहे हैं। क्योंकि किसी को इस चीज से मतलब ही नहीं था कि आपको ये जो किया जा रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको मतलब था किस चीज से, कि बस आप स्टेप सीख लो। इवन मैथमेटिक्स भी हम रटते हैं, स्टेप सिखा दिए जाते हैं आपको कि इस तरह का सवाल आता है तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस तरह का सवाल आता है तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमें बेसिकली मैथमेटिक्स सॉल्व करने के नाम पे भी हमें स्टेप्स ही रटे होते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो किस तरह के स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जब आपने अपनी जिंदगी के 19 साल, चलो 5 साल निकाल देते हैं क्योंकि आप ज्यादातर समय जो है वो स्कूल के अंदर बिताते हैं, तो आपने अगर ज्यादातर समय सिर्फ चीजों को रटने में लगाया है तो अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप होगी? अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप होगी? और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। सो ये था मेरा एनालिसिस स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ऊपर। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आप लोग अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, जो भी सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। बाय बाय।